मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित श्लोकदेश ग्रंथ हमारे सामने है, जिसकी संस्कृत टीका पंडित आशाधर जी ने लिखी और हिंदी टीका पंडित धन्य कुमार जी जैन की। श्लोकदेश के माध्यम से प्रश्न, चेले के शिष्य के जो जो प्रश्न थे आत्मा को जानने की आवश्यकता संबंधी, वो सब उसको समझ में आया और वो अब इस बात को मान गया कि आत्मा वास्तव में शरीर से भिन्न एक द्रव्य है। हम सब स्वयं आत्मा है और उसकी प्राप्ति के लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं। उसको स्वसंवेदन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, स्वसंवेदन के का ही प्रमाण दिया जा सकता है। तो जैसे अपन जीभ पर रखी हुई कोई वस्तु को प्रमाणित करने के लिए इसी के बोलते हैं कि भाई इसका स्वाद जिसने चखा है उसको स्वाद आया है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा का संवेदन जिसने किया है वो उसको अवश्य ही आत्मा का अनुभव हुआ है। वो आत्मा का अनुभव कैसे हो, कल अपन ने इस विषय में थोड़ा चर्चा की थी कि किस तरह से मुझे अपने भावों में शुद्धता, जो चरणानी योग में जो नियम संयम आदि की जो विशद रूप से जो चर्चा की गई है, उनके माध्यम से वास्तव में अपनी पर्याय में उतनी शुद्धता या उतनी योग्यता प्रकट की जाती है कि उसको आत्मा का अनुभव होने लगे, जिसे हम सम्यक दर्शन की योग्य होने वाली पात्रता भी कहते हैं। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जैसे हम कोई भी चीज प्राप्त करते हैं, हमें मान लीजिए कि कोई अच्छे से जाप दर्शन करना है तो हम नहा धो करके स्नान करके अच्छे वस्त्र धारण करके फिर ऐसे एकांत जगह में जहाँ ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो, फिर एक चटाई बिछा करके आसन बिछा करके हम बैठते हैं। और जो संभव है तो जिनेंद्र देव के अगर सम्मुख है तो और भी अच्छा है। इन सब सुविधाओं को, इन सब साधनों को अपना करके हम जो है उसको संपादित करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए आवश्यक सभी योग्यताएं, यानी बाह्य योग्यताएं और अंतर योग्यताएं, विषय कषायों से रहितता होना, इंद्रियों को उन विषयों से और उन क्षणों में अलग रखना, ये सब चीजें उसकी तैयारी में आती है। तो आज आचार्य वही बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो स्वसंवेदन के द्वारा आत्मा प्राप्त किया जा सकता है, और जब वो प्राप्त किया जाए तो हमें इस तरह की एकाग्रता वांछनीय है। तो इसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। नहीं, अपन ने ये बात पढ़ी थी कल। जो योगी को खुद का वेद्यत्व व खुद के द्वारा वेदकत्व होता है, ये अपन यहाँ पढ़ रहे थे, बस वही स्वसंवेदन कहलाता है। अर्थात उसी को आत्मा का अनुभव व दर्शन कहते हैं। अर्थात जहाँ आत्मा ही ज्ञेय और आत्मा ही ज्ञायक होता है, चैतन्य की उस परिणति को स्वसंवेदन प्रमाण कहते हैं कि मैं ही संवेदन करने वाला हूँ और मैं स्वयं का ही संवेदन कर रहा हूँ। जैसे अपन बोलते हैं कि भाई ये आप इस बात का आप जो है पता लगाओ कि आप वहां पर हैं, तो अपन अपने आप में ही चिंत एकाग्रचित करके बोलते हैं कि मैं यहाँ हूँ, अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ, अपने संपूर्ण वैभव के साथ मैं यहाँ विराट बैठा हुआ हूँ। तो हमें शरीर से तो मालूम पड़ जाता है कि हाँ ये मैं ही हूँ और मैं ही इसमें बैठा हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से अपनी आत्मा की के अस्तित्व को सुनिश्चित कर लेना कि मैं ही तो स्वसंवेदन करने वाला हूँ, और संवेदन भी मैं स्वयं का ही कर रहा हूँ कि मैं जहाँ कहीं भी हूँ, मैं वही मैं आत्मा हूँ।
शरीर आदि तो कभी उसके साथ होता है, कभी नहीं भी होता, है ना। वो उत्कृष्ट अवस्था जब अशरीरी की आती है, उससे ज्ञान होता है कि मैं शरीर के बिना भी रहता और आगे भी रहूंगा। तो बात कर रहे हैं, इस प्रकार के स्वरूप वाले स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, हाँ हाँ, ऊपर लिखा है, अर्थात जहाँ आत्मा हो, आत्मा ही ज्ञेय और आत्मा ही ज्ञायक होता है, चैतन्य की उस परिणति को स्वसंवेदन प्रमाण कहते हैं। उसी को आत्मानुभव व आत्मदर्शन भी कहते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, जो कि सब प्रमाणों में मुख्य अग्रणी प्रमाण है, से तथा कहे हुए गुणों से संपूर्णतया प्रकट वह आत्मा योगी जनों को एक देश विशद रूप से अनुभव में आता है। जैसे किसी को अपन बोले कि भाई साहब, वो पूछेंगे ये खीर कैसी होती है, तो अपन खीर के बारे में उसको बताते हैं कि खीर जो है वो दूध से बनती है, सफेद रंग की होती है और खाने में मीठी और बड़ी सुस्वादु होती है, तरल पदार्थ होता है। ये सब हम उसके, जो भी उसके जो बाह्य लक्षण है, अंतर के लक्षण है, सब कुछ बता देते हैं कि वो पुष्टिकारक भी होती है और पौष्टिक पौष्टिक होने के साथ स्वादिष्ट भी होती है। तो वो ये तो हुआ एक परोक्ष प्रमाण, परोक्ष दशा में जिन्होंने उसका स्वाद लिया है वो उसकी चर्चा करते हैं, या जिन्होंने कभी उसके बारे में पढ़ा है। लेकिन वास्तविक प्रमाण क्या होगा? आप बोलोगे साहब खीर आपके सामने लाए देता हूँ और आप उसको खाइए, और खा करके आपको इसके गुणों का एहसास हो जाएगा जो मैंने आपको ओरली बताया। तो उन्होंने बोला कि इस प्रकार के स्वरूप वाले स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, जो कि सब प्रमाणों में मुख्य या अग्रणी प्रमाण है, इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा, तो स्वयं ही आत्मा का अनुभव करके उसे जान लेना चाहिए। अपन किसी को कहें कि भगवान आप मेरे लिए आप थोड़ा सा जान लीजिए, मेरी तरफ से आप जान लीजिए, या अपने दोस्तों को कहें कि मुझे जरा टाइम नहीं है, आप मेरी आत्मा के बारे में जान लीजिए, तो कोई जान नहीं सकता ना। जो स्वसंवेदन पूर्वक हम जानेंगे, वो अनुभव और कोई दूसरा थोड़ी कर सकता है। तो वो सब प्रमाणों में श्रेष्ठ प्रमाण है। दूसरी बात जो उन्होंने एक दोहे में कही है, कि पहले भी कर चुके हैं, निज अनुभव से प्रकट है नित्य शरीर प्रमाण, लोकालोक निहारता आत्म अति सुखवान। यहाँ यहाँ पर शिष्य कहता है, पहले तो ऊपर उन्होंने बताया कि निज अनुभव से प्रकट, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, निज अनुभव से प्रकट है मतलब अपने अनुभव से ही प्रकट रूप में आता है। और शरीर नित्य है और शरीर के प्रमाण सहित है, जितना बड़ा शरीर होता है जिस भी पर्याय में, उतने शरीर में वो व्याप्त रहती है। और लोक का अलोक निहारता, यानी लोक और अलोक दोनों को ही ज्ञाता दृष्टा के रूप में निहारने की शक्ति रखने वाला आत्मा ही है। और आत्म अति सुखवान, और समस्त प्रकार के सुखों से विभूषित है। समस्त प्रकार के सुख से अर्थ क्या है? इंद्रिय सुख तो सुख है ही नहीं, जो नैसर्गिक सुख है, जो स्वाभाविक सुख है, आकुलता से रहित जो सुख है, बाधाओं से रहित जो सुख है, ऐसे ही सुख का पान करने वाला आत्म द्रव्य ही है। यहाँ पर शिष्य कहता है कि यदि इस तरह का आत्मा है तो उसकी उपासना कैसे की जाना चाहिए, है ना। जब इतना सारा आचार्य के माध्यम से सुनने में आया, तो शिष्य को कौतूहल हुआ कि ऐसी आत्मा कैसे प्राप्त की जाए, ये तो पता करें। और उन्होंने कह दिया स्वसंवेदन के द्वारा उसका वो एहसास होता है कि वह अस्तित्व में है। तो बोल रहे हैं उसकी उपासना कैसे करना चाहिए, अर्थात उस आत्मा की निज के गुण निज में पाने की सामर्थ्य कैसे प्रकट करें। इसमें आत्म ध्यान व आत्म भावना करने के उपायों को पूछा गया है। तो कैसे उपाय बताया, तो वो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये उपाय अपन को भी करना है। संयम्य करणग्राम एकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान ध्याये दात्म नैवात्मनि स्थितम। हाँ, मन को, मन की एकाग्रता से इंद्रियों को वश में कर ध्वस्त कर दी है स्वच्छंद वृत्ति जिसने, ऐसा पुरुष अपने में ही स्थित आत्मा को अपने ही द्वारा ध्यावे। क्या बोला? मन की एकाग्रता से इंद्रियों को वश में कर ध्वस्त कर नष्ट कर दी है स्वच्छंद वृत्ति जिसने,
ऐसा पुरुष अपने में ही स्थित आत्मा को अपने ही द्वारा ध्यान। ना देखो शॉर्ट में दिया है, इसका विशद अर्थ जो है आगे पढ़ते हैं। जिसने इंद्रिय और मन को रोक लिया है, अथवा जिसने इंद्रिय और मन की उच्छृंखल एवं स्वरेचा रूप प्रवृत्ति को ध्वस्त कर दिया है, ऐसा आत्मा जिसका स्वरूप पहले बता आए हैं, आत्मा का आत्मा से ही यानी स्वसंवेदन रूप प्रत्यक्ष ज्ञान से ही ध्यावे। कारण कि स्वयं आत्मा में ही उसकी ज्ञप्ति यानी ज्ञान होता है। उस ज्ञप्ति में और कोई करणांतर नहीं होते, जैसा कि तत्वानुशासन में कहा है, स्वपर ज्ञप्ति रूपत्वात् है। तो देखो, उन्होंने दो बातें यहाँ पे अपन को कही। पहली बात तो क्या कही कि जिस काल में मुझे स्वसंवेदन करना है, अभी अपन कोई चीज बहुत ध्यान से सुन रहे हैं मान लो, और कोई पीछे कोई बर्तन गिराने लगे, कोई दूसरे बैंड बाजे बजाने लगे, कोई और दूसरी आवाज करने लगे, तो अपन उसको रोकते हैं, "अरे रुको भैया।" बोले क्यों? बोले मैं अभी बहुत जरूरी बात सुन रहा हूँ, तो मेरा ध्यान उधर है, वो डिस्टर्ब मत करो। अर्थात मैं कानों के विषयों को भी उस समय नहीं चाहता। कोई मेरे सामने आंखों के सामने लाके कोई पिक्चर फोटो दिखाना चाहे तो उसको हटा देते हैं। मुझे नहीं देखना ये फोटो। बोले आपको तो ये बहुत पसंद थी ना फोटो। बोले थी, अभी नहीं है, इस समय मेरा डिस्टर्ब मत करो। आंखों के विषय, कान के विषय, कोई फूल लेके आ गया सूंघने के लिए, देखो आपने आपकी पसंद का फूल या खुशबू लेके आया हो, उसको भी अपन हटा देते हैं दूर, तो भाई इस समय जो है मुझे डिस्टर्ब मत करो। अर्थात इंद्रिय के समस्त विषयों से अपनी विषयासक्ति हटा करके और स्व में ध्यान लगाने से ही आत्मा की सिद्धि होती है, आत्मा का अनुभव होता है। ये लोगों ने, आचार्य आदि ने इसका अनुभव किया है, अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने ये बात बताई है। तो हम और आपको क्या करना चाहिए कि कभी कभी समय निकाल करके या एक निश्चित समय में, जैसे रोज ही हमने एक समय निकाल लिया कि रोज हम शाम को 6 बजे या 7 बजे सारी चीजों से निवृत्त होकर के और समस्त विषय कषायों को दूर रखते हुए एकमात्र अपनी आत्मा का अनुभवन करें, जिसका स्वरूप हम जान चुके हैं कि कैसा हूं मैं, कैसा विलक्षण हूँ, कैसे अव्ययवाद सुख का धारी हूँ, कैसे अनंत गुणों का समूह हूँ, कैसे ज्ञानादि विशेष गुणों का धारक हूँ, और मैं सुपर प्रकाशक हूँ। सुपर प्रकाशक का अर्थ क्या है कि मैं स्व को भी जानता हूँ और परद्रव्य मेरे अंदर अपने आप ही झलकते हैं, है ना। सुपर प्रकाशक में क्या आया? अब वास्तव में तो मैं अपने को ही जानता हूँ क्योंकि वो मेरा स्वभाव है। और जो परद्रव्य को कहते हैं कि परद्रव्यों भी मेरे ज्ञान में आते हैं, तो वो जैसे एक दर्पण रखा है बहुत बड़ा, उसके सामने जो भी आता है वो उसमें दिखाई देता है। उसमें दर्पण ने उनको निमंत्रित नहीं किया, बुलाया नहीं कि आप यहाँ आओ, ना ही वे वस्तुएं उस दर्पण के अंदर प्रविष्ट हुई, लेकिन स्वभाव है दर्पण का जानने का, या उसमें प्रतिलक्षित प्रतिभाषित होने का। और वस्तुओं में ये गुण होता है कि वो प्रतिभाषित की जा सकती हैं। समस्त वस्तुओं में प्रमेयत नाम का जो गुण होता है, जिसके कारण संसार की कोई भी वस्तु गुप्त नहीं है। प्रत्येक वस्तु किसी न किसी ज्ञान में अवश्य आती है। और वो ज्ञान किसका होता है? वो आत्मा का ही होता है। ज्ञान ज्ञान ऐसे कोई उड़ता फिर नहीं फिर रहा है। ज्ञान आत्माओं के अंदर है, आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। और मैं भी आत्मा हूँ, इसलिए मेरे अंदर भी वो गुण है, जिसके कारण से मैं न केवल स्वयं को जानता हूँ, बल्कि पर पदार्थ उसमें स्वयं ही अपनी योग्यता से झलकते रहते हैं। मैं उनको लाने की कोशिश नहीं करता, ना देखने की कोशिश करता, वो स्वयं ही झलकते हैं। मेरी इस गुण के कारण आज मुझे ये आत्मा को स्वपर प्रकाशक कहा जाता है। है ना। देखो इसमें लिखा भी है आगे, जिसने इंद्रिय और मन को रोक लिया है, अथवा जिसने इंद्रिय और मन की उच्छृंखल एवं स्वरेच्छा रूप प्रवृत्ति को ध्वस्त कर दिया है, ऐसा आत्मा जिसका स्वरूप पहले बताए हैं, आत्मा को आत्मा से ही यानी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान से ही ध्यावे। कारण कि स्वयं आत्मा
स्वयं आत्मा ही उसकी ज्ञप्ति, आत्मा में ही उसकी ज्ञप्ति होती है, उस ज्ञप्ति में और कोई करणांतर नहीं होते, जैसा कि तत्वानुशासन में कहा है, स्वपर ज्ञप्ति रूपत्वात्। है ना, इसका अर्थ क्या है? वह आत्मा स्वपर प्रतिभास स्वरूप है, स्व और पर का दोनों का प्रतिभास उसमें आता है। वह स्वयं ही स्वयं को जानता है और पर को भी जानता है। उसमें उससे भिन्न अन्य करणों की आवश्यकता नहीं। तो अपन बोलते हैं क्या कि हर एक चीज को, जैसे मुझे कोई चीज चखना है, तो चखना है तो वो वस्तु होना चाहिए, फिर चखने के लिए मुझे साफ जैसे एक चम्मच चाहिए, और वो एक प्लेट में रखी होना चाहिए, और मैं बैठा हुआ होना चाहिए, तो ये सारी चीजें होंगी तब मैं उसका स्वाद लूंगा। लेकिन आत्मा एक ऐसा पदार्थ है जिसके लिए कोई चम्मच कांटे की जरूरत नहीं, और भी कोई किसी तरह के साधनों की आवश्यकता नहीं। साधन मतलब बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं। जब कभी भी जिस जिस प्रकार से भी जीव अपने आप को निहारने में, अपना अनुभवन करने में ध्यान लगाएगा, तो ध्यान अवश्य होता है। कोई बीच में किसी तरह के और सहायक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए चिंता को छोड़कर स्वसंवित्ति, स्वसंवेदन के द्वारा ही उसे जानो, जो कि खुद में ही स्थित है। तो समस्त प्रकार की चिंताएं छोड़ करके स्व को जानना, स्व को जानने का प्रयत्न करना, और वो प्रयत्न अवश्य ही सफल होता है। क्यों? क्योंकि मैं ही मुझे नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा? अपन किसी को दूसरे को थोड़ी कह सकते हैं कि साहब जरा मुझे टाइम नहीं है, मेरी आत्मा को आप जान लो, तो कौन जानेगा? उसके अंदर कोई और प्रविष्ट नहीं हो सकता। इसलिए चिंता को छोड़कर स्वसम्मिति, स्वसंवेदन के द्वारा ही उसे जानो, जो कि खुद में स्थित है। कारण कि परमार्थ से सभी पदार्थ स्वरूप में ही रहा करते हैं। इसके लिए उचित है कि मन को एकाग्र कर चक्षु आदिक इंद्रियों को कि अपने अपने विषयों से व्यावृत्ति करें, यानी उनके जो जो विषय हैं उनसे उनको वहां में उससे हटाएं। यहाँ पर संस्कृत टीकाकार पंडित आशाधर जी ने एकाग्र शब्द के दो अर्थ प्रदर्शित किए हैं। क्या अर्थ प्रदर्शित किए हैं? एक, एक कहिए विवक्षित कोई एक आत्मा, अथवा कोई एक द्रव्य अथवा पर्याय, वही है अग्र कहिए प्रधानता से आलम्बन भूत विषय, जिसका ऐसे मन को कहेंगे एकाग्र। अथवा एक कहिए पूर्वापर पर्यायों में अविच्छिन्न रूप से प्रवर्तमान द्रव्य आत्मा, वही है अग्र आत्मग्राह्य, जिसका ऐसे मन को एकाग्र कहेंगे। देखो, एकाग्रता की परिभाषा क्या है? कि जिस किसी भी विषय में अपन लगाना चाहें, अपन बहुत सारी चीजों के लिए बोलते हैं कि भाई पढ़ाई को एकाग्र होकर के पढ़ाई करो, एकाग्र होकर के आप ये दूध जो है अब गर्म हो रहा है, इसको एकाग्र चित्त से देखते रहो, नहीं ऐसा नहीं कि वो कहीं उबल गए और फैल जाए। तो एकाग्र शब्द का प्रयोग हम बहुत सारी जगह करते हैं, और उसका अर्थ मात्र ये होता है कि जिस किसी वस्तु को या उस पर्याय को हम निहार रहे हैं, उसमें पूरी तन्मयता के साथ एकाग्र मन से, एक मन से उसमें लग जाना, इसी को एकाग्रता कहते हैं। सारांश ये है कि जहाँ कहीं अथवा आत्मा में ही श्रुत ज्ञान के सहारे से भावना युक्त हुए मन के द्वारा इंद्रियों को रोककर स्व आत्मा की भावना कर उसी में एकाग्रता को प्राप्त कर चिंता को छोड़कर स्व संवेदन के द्वारा आत्मा का अनुभव करें। देखो, बार बार एक ही बात कह रहे हैं, जहाँ कहीं अथवा आत्मा में ही श्रुत ज्ञान के सहारे से। श्रुत ज्ञान कहाँ से आएगा, अपन अभी चर्चा करेंगे। आत्मा में ही श्रुत ज्ञान के सहारे से भावना युक्त हुए मन के द्वारा इंद्रियों को रोक कर स्व आत्मा की भावना कर उसी में एकाग्रता को प्राप्त कर चिंता को छोड़कर स्व संवेदन के ही द्वारा आत्मा का अनुभव करें। तो क्या करना चाहिए इसमें? ये बहुत सिंपल बात है कि जो कुछ मैंने आत्मा के वार का स्वरूप अभी तक जाना, शास्त्रों के आधार पर और अपनी
बुद्धि के आधार पर मैंने अपनी आत्मा का जो स्वरूप अपने अंदर में बनाया है, उस स्वरूप का ध्यान करके, एकाग्र चित्त होकर के, और समस्त कषायों को, इंद्रिय के विषयों को हटाकर, जब भी मैं एकाग्र होऊंगा तो आत्मा अवश्य ही अनुभव में आएगी। इसका अर्थ क्या है कि हमको आत्मा अभी तक क्यों नहीं अनुभव में आती? क्योंकि हम इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। तो वो नीचे उन्होंने वो लिखा ही, पढ़ के अपन चर्चा करेंगे। हाँ, उस आत्मा को श्रुत ज्ञान के द्वारा जानकर पीछे संवेदन यानी स्वसंवेदन में अनुभव करे। जो श्रुत ज्ञान का आलंबन नहीं लेता, वह आत्म आत्म स्वभाव के विषय में गड़बड़ा जाता है। इसी तरह यह भी भावना करे कि जैसा कि पूज्यपाद स्वामी के समाधि शतक में कहा है, प्राच्याव्य विषयेभ्य अहम, मैं इंद्रियों के विषयों से अपने को हटाकर, हैं, अपने में स्थित ज्ञान स्वरूप एवं परमानंदमयी आपको अपने ही द्वारा प्राप्त हुआ हूँ। है ना? ये देखो, पूरा पूरा विषय उसी की तरफ है कि कैसे एकाग्र करना। मन को कर एकाग्र, सब इंद्रिय विषय मिटाए, आत्मा आत्मज्ञानी आत्ममय निज को निज से ध्याए। है ना? ये बहुत सिंपल चीज है। तो ये अपन कर सकते हैं कि नहीं? जरा थोड़ा सा बताओ तो सही। कोई कोई ये काम हम कर सकते हैं कि कोई और हमें करके देना चाहिए? क्या आदमी जन साहब, ये अपन कर सकते हैं? मतलब कर सकते हैं सब। कैसे करें? अब देखो, कोई सेशन कोई स्पेशली अरेंज करना पड़ेगा सर। तो उतने काल तक अपन अपने को इंद्रिय विषयों से हटा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा है संसार हम्म, में। हाँ, कर सकते हैं ना? हाँ, कुछ काल के लिए तो हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। क्या संजय प्रकाश जी कभी कोशिश करके देखी क्या? हाँ सर। मतलब सोचने से, विचार करने से कंटिन्यूस वो चीज होती है सर। और कर भी सकते हैं और करेंगे सर। हाँ 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 हाँ। भाई सिंपल नहीं बात है। सर, ऐसा नहीं है। हैं? प्रयोग तो किए हैं, प्रयोग, हाँ हाँ। लेकिन कितनी सफलता मिली है इसमें, क्या है कि एक नया ही स्वाद चखने को है, हैं? जिसका अनुभव नहीं है। हाँ, देखो ऐसा है कि अपन को कोई कौतूहल हो, किसी ने कोई एक नई डिश बनाई, वो आपसे कहेगा साहब जरा टेस्ट करके बताइए कि कैसा है। और उसमें आप पूर्व आपको ये भी बोला है कि आपकी जिम्मेवारी ये भी है कि उसमें सब चीजों का कॉम्बिनेशन भी बताएं आप अनुभव करके, कि नमक उसमें कम तो नहीं है, मिर्च ज्यादा तो नहीं है, कुछ मिठास भी है क्या। तो आप बड़े ध्यान से उसको खाते हुए उन सब एक एक चीज को एनालाइज भी करेंगे, क्योंकि आपको सवाल जवाब देना है। तो आप उसको पूरी ध्यान से, आप बाकी सब जगह से दिमाग हटा करके और उसकी एक एक चीज को एनालाइज करेंगे। तो उसके लिए आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा ना। ऐसे ही वहां आपकी रुचि जागृत हुई है कि ये काम मुझे करना है। ऐसा ही जब काम के प्रति रुचि, स्वात्मानुभव की बात है, मुझे इस कार्य को करना ही है, जैसा शास्त्र आदि में मैंने जाना, जिस तरह का मैंने इमेजिन किया हुआ है, उस इमेजिनेशन के माध्यम से अब मैं आत्मा की के स्वरूप को निहारने का प्रयत्न कर। तो आचार्य कहते हैं कि अवश्य, अगर मैं ये नियम से मैंने इसका एक नियम बना लिया कि मुझे रोज इतने बज करके इतने मिनट पर एकांत में बैठकर सब विषय आदियों से हट करके और इसका चिंतन करना, पहली बार में कुछ नहीं आएगा। जैसे हम जाप देते हैं तो पहले तो बहुत सारी चीजें आती रहती, पहली बार में कुछ नहीं आया। लेकिन आप लगे रहो तो बोलते हैं कि 6 महीने तक अगर आपने इस प्रयोग को किया तो सम्यक दर्शन प्राप्त हुए बिना नहीं रहे। अब ना तो 6 महीने के लिए हमारे पास इतना पेशेंस है, इतना धैर्य नहीं है, और ना इतनी रुचि है कि ठीक है ना, ये आत्मा है, हो जाएगा कभी, जब होना होगा। अभी दूसरे काम पड़े ना वो करो।
ये पर्याय छूट जाएगी, हम चले जाएंगे। बच्चों का हिसाब किताब करना है, उनको पैसे देना है, उनको हमारी जो बिल बनानी है, और स्वयं के लिए भी इंतजाम करना है। आप कहाँ आत्मा के चक्कर में पड़े, वो कहाँ भागी जा रही, देखेंगे उसके बारे में। ऐसा हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, तो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है, जो समस्त पर्यायों के ऊपर है, उसकी अनदेखी करके हम वर्तमान पर्याय को ही ढोते रहते हैं। तो गलती कहाँ हो रही है? वो रुचि हमारे अंदर प्रकट नहीं हो रही है। इस पर्याय की कीमत हमें समझ में नहीं आ रही। ये पर्याय मनुष्य रूप में रत्न की तरह है, और ये चली गई तो बागी, आगे कैसी पर्याय मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। तो शायद बंद कर रुचि सकते हैं। का ही प्रश्न है। और हम एक्चुअली में क्या है, आई डोंट नो, समाव इस शरीर से इतना मोहित हैं, हाँ, और उसकी उन चीजों से कि कहीं निकलने का ऐसा शायद मन भी नहीं करता है। रुचि जागृत नहीं हुई है। नहीं बोलते। अभी हमको कोई बोल दे कि साहब आपका अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है ना। हाँ है तो सही। बोले साहब उसने अपॉइंटमेंट दिया है आपको दोपहर को 2 बजे का। तो आप सब पहले तो कोई साधारण काम होता, आप बोलते अरे 2 बजे तो मैं फिर साहब भोजन करता हूँ या मैं सो जाता हूँ, और ये अरे डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दिया है तो फिर तो जाना ही है भाई, 2 बजे का समय निकाल के। ऐसा इमरजेंसी हमको अपने स्वरूप में जाने की नहीं लगती। नहीं लगती। हाँ, ये क्या इमरजेंसी है साहब, क्या आप इसके पीछे पड़े हो? या आपने कह दिया एक बार कि हम आत्मा है, तो हमारी आत्मा कहीं जाने वाली थोड़ी है। कर कर लेंगे कभी भी। तो ऐसा उसके प्रति अरुचिवान होना, उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए अपनी सांसों का बलिदान देना, उन सांसों का क्या बोलना चाहिए, यज्ञ में आहुति डालना। क्योंकि सांसा गिनती की सांसें हैं, कब किसकी सांस थम जाएगी पता नहीं, और उस समय हमारे क्या परिणाम चल रहे हैं, उस परिणाम का बहुत ही बुरा फल होने वाला है। कैसे परिणाम के साथ हमने देह का त्याग किया, वो आपका लिखा जाएगा। उन कर्मों का फल आपको आगे मिलेगा। इसलिए समय रहते हुए इस पर्याय को मामूली पर्याय ना समझ करके अपने जीवन में एक समय निश्चित करें कि कल से, आज से, जब से आपका सामने, कल का भी कोई भरोसा नहीं, तुरंत प्रभाव से एकांत में बैठकर समस्त राग आदि विषयों को एक तरफ रख करके निश्चय कहते हुए, और अपने आत्मा का जो भी मैंने अभी तक स्वरूप जाना है, उसके आधार पर उसका चिंतन करना। 1 मिनट से लेकर के आप 20 मिनट तक कर सकते हैं लगातार। तो इसको करने का अवश्य ही प्रयत्न करें, जिससे मेरा यह लोक और परलोक दोनों सुधरेगा। भगवान के सामने जाके एक चीज की जो भीख मांगते हो ना, कि मेरा ये सुधर जाए, मेरा वो सुधर जाए, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। अगर ये पर्याय के ये क्षण सुधर गए, तो बाकी के जो लौकिक चीजें हैं वो तो मिले या ना मिले, आपको उनके प्रति अब कोई बहुमान भी आने वाला नहीं। बुढ़ापे में आपको आके कोई कहते हैं लो साहब ये पकड़ो 1 करोड़ रुपया, वो क्या करना है, बोले कुछ कुछ नहीं, आप बस देखिए, खुश होइए, खुश हो जाइए। बोले अब तो इनको देख के भी खुशी नहीं होती साहब। मेरी अभी ये उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गया हूँ कि अब इनसे, इनको देख करके मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिलती। तो बात सिर्फ उम्र की नहीं है, बात तो पर पदार्थों की है। इन पदार्थों को मैं अभी तक बहुत अच्छा समझता था, एक समय आने पर वही सब मुझे नैराश्य देने लगते हैं, उनमें मुझे कुछ भी अब नजर आता नहीं। तो उस उम्र तक क्यों ठहरना? वस्तु स्वभाव तो जैसा है वैसा हमेशा ही है। भले ही मेरी दृष्टि अब जा करके थोड़ी उदासीन हुई हो, ये वस्तु तो सब ऐसी है, पर है परिजन लोग। तो इसलिए जितना केयर मैं अपने शरीर की करता हूँ, अगर उससे उतनी केयर मैंने अपनी की होती, स्वयं की होती, तो मैं यहाँ नहीं होता। मैं भी यही कहता कि निज ये लोक हमारा वासा नहीं, मेरा वासा तो वही। तो इसलिए ये जो उपदेश है, ये हमारे लिए बहुत कार्यकारी है, क्योंकि ये ऐसे क्षणों में
विशेष तौर से जब हम असहाय से समय दिखाई देते हैं, हम रोग आदि से घिर जाते हैं, कोई हमें संभालने वाला भी नहीं है, तब हम अगर इसका चिंतन करें तो बहुत लाभकारी है। तब हमको लगता है कि मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है ही नहीं। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। और मेरी भावना पढ़ते हैं, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यूं कब हूं इस जीव का साथी सगा न कोई। ये जो वैराग्य भावना है या बाह्य भावना है हमारे अंदर में, बार बार वैराग्य भरती है, वो प्रेरित करती है कि जिस शरीर के ऊपर मैं लुभा रहा हूँ, शरीर के प्रति अपने कर्तव्य को ही सर्वोपरि मानता हूँ, वो वास्तव में मेरा बहुत बड़ा भ्रम है। ऐसा चिंतन, देखो आजकल जितने भी मुनि हैं, जो पहले कभी आपसे मात्र पूजन दान अभिषेक आदि की बात करते थे, अब वो सारे के सारे स्वाध्याय को विशेष तौर पे अंडरलाइन करने लगे। आप देखना उनके प्रवचनों का स्वरूप बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि एक तो उन्होंने ये पाया कि ये आचरण संबंधी, बाह्य आचरण संबंधी उपदेश देने से लोगों का जैन धर्म की विशेषताओं से ज्ञान ही हट गया, उनकी समझ ही हट गई कि जैन धर्म कुछ और भी है। जो जैन धर्म की वास्तविकताएं हैं उसे लोग जानते ही नहीं, क्योंकि उनको उससे आगे बढ़ बताया नहीं गया। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उन मुनियों ने भी स्वयं भी अब बहुत घोर स्वाध्याय प्रारंभ किया है। और जब वो ज्यो ज्यो स्वाध्याय कर रहे हैं उसकी महिमा उन्हें आ रही है, तो लोगों को बताए बिना उनसे रहा नहीं जाता। इसलिए आप किसी भी मुनि को देखें अब, उस स्वाध्याय को बहुत जोर से अंडरलाइन करने में। तो हमारा तो भाग्य अच्छा है कि अपन इतने वर्षों से स्वाध्याय जिस भी फॉर्म में कर रहे हैं, जितने ही समझ से कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। तो अपना इस विषय को अवश्य बनाए रखना। थोड़ा सा अपन और आगे चलते हैं। आज बहुत लोग कम आए हैं, अच्छे ही लोग हैं। क्या क्या हो गया? अब कोई तो, आई डोंट नो, शायद विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गए हो। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ हो। चलिए अपन थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो, बिना नागा ये करने का भी अपना फायदा है। ये जो इतना हम 40-45 मिनट, अभी आते ही लोग 10 मिनट बाद तो आते ही हैं, तो 40 मिनट ही 50 मिनट रह जाते हैं। तो जितना भी हम कर पाते हैं, इसका बहुत दूरगामी परिणाम है, जिसको अपन अप्रिशिएट करते तो हैं, लेकिन अभी पूरा श्रद्धान में आया नहीं है। लोग बड़े आराम से इसको निकाल, ठीक है स्वाध्याय तो रोज होता रहता है, आज चलो आज वहां घूम के आते हैं। लेकिन ये उन समयों को निकाल करके स्वाध्याय आदि में लगाने का बहुत पुण्य है, सातिशय पुण्य। देखते हैं अपन। तो ये अपन ने 23 नंबर पढ़ा। हाँ, ऊपर इसके 23 से ऊपर वाला, यहाँ पर शिष्य का कहना है कि भगवान आत्मा से अथवा आत्मा की उपासना करने से क्या मतलब सधेगा, क्या फल मिलेगा? क्योंकि विचारवानों की प्रवृत्ति तो फल ज्ञान पूर्वक हुआ करती है। इस प्रकार पूछे जाने पर आचार्य जवाब देते हैं। प्रश्न क्या पूछा उसने कि इससे क्या होने वाला है, आत्मा की उपासना करने से, आत्मा के बारे में चिंतन करने से क्या मिल क्या जाए? तो उन्होंने जवाब दिया, अज्ञानोपास्तिर ज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय है, ददाति यक्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिद वचा। क्या बोला उन्होंने? अज्ञान कहिए, ज्ञान से रहित शरीर आदि की सेवा अज्ञान को देती है ना? शरीर आदि की सेवा क्या करोगे? जिसकी सेवा कर रहे हो उसकी ही प्राप्ति होने वाली है। अज्ञान कहिए, ज्ञान से रहित शरीर आदि की सेवा। शरीर कैसा है? ज्ञान से रहित है, तो उसकी सेवा करोगे तो क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो उसके पास है, अज्ञान ही मिलेगा।
जैसे अपन बोलते हैं ना, कोई बहुत बड़ा आदमी है तो उनकी सेवा करने से क्या होगा, कोई ज्ञानी की सेवा करोगे तो ज्ञान मिलेगा, कोई धनी की सेवा करोगे तो धन मिलेगा। इस तरह से बहुत सारी चीजें जगत में प्रसिद्ध हैं। तो बोल रहे हैं कि अज्ञान कहिए, अर्थात ज्ञान से रहित शरीर आदि की सेवा अज्ञान को ही देती है, और ज्ञान पुरुषों की सेवा ज्ञान को देती है। यह बात प्रसिद्ध है, जिसके पास जो कुछ होता है वह उसी को देता है, दूसरी चीज जो उसके पास है ही नहीं वह दूसरे को कहाँ से देगा, है ना। हाँ, विशद अर्थ है, अज्ञान शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो ज्ञान रहित शरीरादिक, और दूसरे मिथ्या ज्ञान यानी मोह भ्रांति संदेह वाले मूढ़ भ्रांत तथा संदिग्ध गुरु आदिक। हाँ? अज्ञान शब्द के दो अर्थ क्या बताए। एक तो ज्ञान रहित शरीर, है, अज्ञान के कारण मैं किसकी उपासना कर रहा हूँ, शरीर की, जो कि ज्ञान से सर्वथा रहित है। दूसरा मिथ्या ज्ञान, है ना, सही ज्ञान नहीं है तो मिथ्या ज्ञान है, वो मिथ्या ज्ञान को भी अज्ञान ही कहा जाता है। सो इनकी उपासना या सेवा अज्ञान तथा मोह भ्रम व संदेह लक्षणवात्मक मिथ्या ज्ञान को देती है, और ज्ञानी कहिए ज्ञान स्वभाव आत्मा तथा आत्मज्ञान संपन्न गुरुओं की तत्परता के साथ सेवा स्वार्थावबोध रूप ज्ञान को देती है, जैसा कि श्री गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन में कहा, ज्ञान में फलम ज्ञान। अर्थात क्या बोल रहे हैं, ज्ञान शब्द के दो अर्थ बताए उन्होंने। ज्ञान होने का फल प्रशंसनीय एवं अविनाशी ज्ञान का होना ही है। फल बता रहे हैं कि ज्ञान होने का फल क्या है। ज्ञान आपको अगर है, मिल गया ज्ञान, तो क्या कर लोगे, क्या प्राप्त होगा। उन्होंने बोला उसका ज्ञान का होने का फल प्रशंसनीय एवं अविनाशी ज्ञान का होना ही है, यह निश्चय से जानो। जिसे हम ज्ञान कह रहे हैं वो ज्ञान वास्तव में सम्यक ज्ञान की बात है। वो जब मिलता है तो समस्त जगत में क्या बोले कि ये सम्यक ज्ञानी है, इसका ज्ञान भी सही है और बहुत ज्ञान है, तो उसकी प्रशंसा तो होती है। ज्ञान की प्रशंसा तो कौन नहीं करेगा। और वो अविनाशी होता है, क्योंकि वो एक बार आपको आ गया तो वो जाता नहीं। हमें ज्ञान जो है, ये जो स्वाभाविक ज्ञान है, नैसर्गिक ज्ञान है, वो अविनाशी है, उसका कभी ह्रास होता नहीं। यह निश्चय से जानो। अहो यह मोह का ही महात्म्य है, जो इसमें ज्ञान को छोड़ कुछ और ही फल ढूंढा जाता है। क्या अपन पूछते हैं ना कि साहब इससे क्या हो जाएगा, इस ज्ञान के बल पर, इस ज्ञान से हो क्या जाने वाला है, तो इसलिए तो उसका कुछ फायदा बताओ तो क्या करें ज्ञान। तो वो वही बोल रहे हैं कि देखो हमारे मुंह का कमाल देखो, कि हम इसमें भी ऐसे फल ढूंढ रहे हैं जो कि सांसारिक हैं, जो शरीर आदि से संबंधित हैं, या जो मात्र गे जाने देखने योग्य ही हैं। हम उन सब का के भाषा में चाह रहे हैं कि ज्ञान से ऐसा कुछ मिलता है क्या, जैसे धन आदि मिल जाए, कुछ इंद्रिय के भोग आदि मिल जाए, वो सब कुछ मिल जाए तो बताओ। तो ये बोलते हैं यह मोह का ही महात्म्य है, जो इसमें ज्ञान को छोड़ कुछ और ही फल ढूंढा जाता है। यह ज्ञानात्मा से ज्ञान की ही प्राप्ति होना न्याय है। इसलिए हे भद्र, ज्ञानी को उपासना करके प्रकट हुई है स्वपर विवेक रूपी ज्योति, जिसको ऐसा आत्मा, आत्मा के द्वारा आत्मा में ही सेवनी है, अनन्य शरण होकर भावना करने योग्य है। वो बोल रहे हैं ज्ञानात्मा से ज्ञान की ही प्राप्ति होना न्याय है, यानी जो ज्ञान से भरा हुआ आत्मा है उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये तर्कपूर्ण भी है और उचित भी है। और क्या उम्मीद करते हो, आप किसी किचन में जाओगे, वो किचन में जाके आप किस पर्पज से आप किचन में गए हो, कि वहां कुछ खाने पीने की चीजें मिलेंगी आपको, और निश्चित ही वहां मिलती, इसीलिए उसका नाम किचन रखा। किसी औषधालय में जाओगे, वहां आपको खाने पीने की चीजें मांगोगे तो वहां नहीं मिलने वाली। तो ठीक उसी प्रकार से जहाँ जिसके पास जो होता है वहां वही वही मिलता है।
आत्मा चूंकि ज्ञान का भंडार है, इसलिए आत्मा में ज्ञान ही मिलेगा। इसे और इससे बड़ी चीज और क्या प्राप्ति होगी? बोले आप किचन में गए थे, वहां बहुत भोजन मिला। तो बोले भोजन तो मिलेगा ही, किचन का मतलब ही है। वो फला जो साहब बगीचे में गए थे, वहां बहुत सारे फल फल थे, मजा नहीं आया। बोले क्यों मजा क्यों नहीं आया? बोले फल ही फल थे। फल के स्थान में जाओगे तो फल ही मिलेंगे ना। उसी प्रकार से ज्ञान स्वरूपी आत्मा के की उपासना करोगे तो ज्ञान ही तो मिलेगा। उपासना करेंगे वही जिन्हें वो ज्ञान चाहिए, हर कोई चाहता भी नहीं। इसलिए ये भद्र ज्ञान की उपासना करके प्रकट हुई है। हाँ, प्रकट हुई है स्वपर विवेक रूपी ज्योति, जिसको ऐसा आत्मा आत्मा के द्वारा आत्मा में ही सेवनी है। अपनी आत्मा की सेवा करने के लिए कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना। सेवा का अर्थ क्या है? सेवा का अर्थ इतना ही है कि आत्मा की ओर ध्यान दो। जैसे एक पिता है, उसके तीन चार पुत्र हैं। तो उनमें से एक पुत्र ने शिकायत करी कि पिताजी आप मुझे वैसा प्यार नहीं करते जैसे औरों को करते। बोले कैसे? तुम्हें कैसे लगा? तुम भी इस परिवार घर में रह रहे हो, तुमको भी खाना पीना सब मिल रहा है, सारी चीजें मिल रहे हो, तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमको मैं प्यार नहीं करता? तो उसने कहा कि कभी आपने मुझे प्यार से हाथ मेरे ऊपर सिर पे नहीं रखा, जबकि सारे बच्चों के ऊपर आपने ये सब किया। इससे ही मुझे पता लगा कि आप मेरे को, कभी आपने रुचि पूर्वक मुझे निहारा, कभी मेरी तरफ देखा, तो इससे ही पता लगता है कि आप मुझे प्यार नहीं करते। तो ठीक उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि जो ज्ञान की उपासना करते हैं वो कैसे हैं? ये ज्ञान की सेवा करने का अर्थ क्या है? सेवा करने का अर्थ है कि मैं अपने स्वरूप को देखने में कितना रुचिवान हूँ। जैसे उस बच्चे ने कहा ना, कभी आपने मेरी तरफ रुचि पूर्वक देखा ही नहीं, प्यार से देखा नहीं। ठीक उसी प्रकार हमने भी अपने स्वरूप को कभी रुचि पूर्वक देखा नहीं। रुचि पूर्वक देखना, अपने स्वभाव में लौटने की भावना रखना, यही आत्मा की सेवा है। बाकी आत्मा को कपड़े तो पहनाना नहीं है, भोजन कराना नहीं, सेवा और क्या है? यही सेवा है कि उसको पूर्ण रुचि के साथ में निहारना, अर्थात उसके स्वरूप में विचरण करना, स्वरूप में की ओर दृष्टिपात करना, यही आत्मा की और स्वयं की सेवा है। अनन्य शरण होकर भावना करने योग्य। अनन्य शरण मतलब कि उसके अलावा और कोई शरण ले जाने की वस्तु है ही नहीं, ऐसा भाव धारण करना। अज्ञ भक्ति अज्ञान को ज्ञान भक्ति दे दा ज्ञान, लोकोक्ति जो जो धरे करे सुता को दान। हाँ, क्या बोला? अज्ञ भक्ति अज्ञान को, अज्ञ माने अज्ञानियों की भक्ति करने से अज्ञान की ही प्राप्ति होती है, और ज्ञानियों की भक्ति करने से ज्ञान मिलता है। लोकोक्ति को जो धरे करे सुता को दान। है? लोकोक्ति क्या है? कि जिसके पास जो होता है वो उसी का ही दान कर सकता है। आपने कभी सुना कि ये जो जीव है, इसके पास एक रुपया भी नहीं है, उसने 10 करोड़ रुपए का दान दिया? कैसे देगा? जो जिसके पास है ही नहीं वो उसको कैसे दे सकता है? तो इसलिए ज्ञानी के पास ही आपको वो मिलेगा, और किसी के पास मिलेगा नहीं। या ज्ञानी के शब्द का अर्थ कहाँ पर दिया है? ज्ञानी का अर्थ आत्मा। या ज्ञानी से अर्थ कोई आचार्य वगैरह की बात नहीं है। आत्मा चूंकि ज्ञान से ही निर्मित है, ज्ञान का पुंज है, ज्ञान का भंडार है। आत्मा के अतिरिक्त ज्ञान का कहीं कोई आश्रय नहीं, किसी और द्रव्य में ज्ञान होता नहीं। इसलिए ज्ञान के उस भंडार की ओर रुचि पूर्वक निहारने से ही जीव को पर्याय में ज्ञान प्रकट होता है। यानी मुझको मुझसे ही ज्ञान कैसे मिलेगा? स्वभाव रूप से मैं ज्ञानधारी हूं, ये अपन जानते हैं। उस स्वभाव के प्रतीक स्वरूप, उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए जो प्रयास हम अपनी वर्तमान पर्याय में करते हैं, वही उसकी प्राप्ति कह प्राप्ति होना कहा जाता है। कहीं जाना नहीं है। इसी पर्याय में रुचिवान होकर अपने आत्मस्वरूप को निहारना,
यही आत्मा की सेवा है, यही आत्मा की प्राप्ति है, यही आत्मा का अनुभव है। यहाँ फिर भी शिष्य कहता है कि आत्मलीन ज्ञानी को क्या फल मिलता है? हाँ? इसमें स्वात्मनिष्ठ योगी की अपेक्षा से स्वात्म ध्यान का फल पूछा गया है। आचार्य कहते हैं, देखो ये प्रश्न शुरू से ही चल रहा है, और बार बार पूछ रहा है कि इससे मुझे फायदा क्या होने वाला है, मैं क्यों करूँ, मैं इतना टाइम वेस्ट करूंगा कि मैं बैठूं साहब, मैं ध्यान लगाऊं, कोशिश करूं, आत्मा कहूं, उसकी उतनी देर में तो मैं जो है दो तीन जो है वो अपने इंद्रिय के विषयों का पोषण कर लेता, कुछ भोजन भोजन बढ़िया सा कर लेता, कुछ और जगह कुछ अच्छे दृश्य देख आता, अच्छा म्यूजिक सुन लेता। आपने लगा दिया मुझे इस काम में कि आत्मा का चिंतन करो, ये फालतू काम है। तो जिसे यही नहीं पता कि मैं ही आत्मा हूँ और मैं कोई अलग एंटिटी नहीं हूँ, कि आत्मा अलग है, मैं उसकी सुध ले रहा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। तो उन्होंने फिर भी इस शिष्य ने पूछा कि आप फिर से बताओ मुझे। शिष्य कहता है कि अध्यात्म लीन ज्ञानी को क्या फल मिलता है? अभी अपन देख रहे हैं जो अध्यात्म लीन है वो कोई पार्टी पिकनिक में नहीं जा रहे हैं। जो इसमें स्वाध्याय से बच गए वो सब चले गए अपने पिकनिक में, पार्टी में। तो यही उसने पूछा सीधा सीधा कि ज्ञानी को क्या फल मिलता है? इसमें स्वात्मनिष्ठ योगी की अपेक्षा से स्वात्म ध्यान का फल पूछा गया है। तो आचार्य कहते हैं, उसका उत्तर देते हैं, परिचय हाद्य विज्ञानात् दाश्रवश्य निरोधिनी जायते अध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा। क्या बोल रहा है? तो कितना बड़ा फल मिलने वाला है इसका, छोटा मोटा फल नहीं है। आत्मा में आत्मा के चिंतवन रूप ध्यान से परिशहादिक का अनुभव न होने से कर्मों के आगमन को रोकने वाला कर्म निर्जरा शीघ्र होती है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वाध्याय का जो सबसे बड़ा फल जो मिलता है उसका ध्यान से सुनो। आत्मा में आत्मा के चिंतवन रूप ध्यान से, कौन सा ध्यान बताया? अर्थ ध्यान नहीं बताया, रौद्र ध्यान नहीं बताया। आपको जो ऊपर के जो ध्यान है धर्म ध्यान से ही शुरू करेंगे। तो धर्म ध्यान में क्या है? आत्मा में आत्मा के चिंतवन रूप ध्यान से परिशहादि का अनुभव ना होने से, जो 22 परिशमों का जो के धारी होते हैं मुनिराज, वो परिशमों का जय कैसे करते हैं? परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता। बोले कुछ तो सोचते होंगे ना, कह रहे मैं तो शरीर हूँ, मैं कौन सा जल जाऊंगा, कौन सा मर जाऊंगा, मैं तो शरीर नहीं हूँ। ऐसा कुछ चिंतन करते होंगे वो, शरीर को बार बार तैयार करते होंगे, कोई भावना योग करते होंगे कि मुझे तो मैं जल जाऊंगा तो भी कोई बात नहीं है, मैं तो मुनि हूँ, और अगर मैं नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा चिंतन करते हैं क्या? बोले नहीं। क्या चिंतन कर रहे हैं? परिशह आदि का अनुभव ना करने से। ये परिचय आदि किसकी है, क्या है, किसको जला रही है, किसको? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये गर्मी सर्दी आताप और जो दूसरे उपद्रव हैं, उन सब से मुझे लेना देना नहीं। क्यों नहीं लेना देना? क्योंकि उस काल में भी जीव आत्मरत होते हैं। वो जो मुनि खड़े हुए हैं वो ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं वेद विज्ञान का भी वो लोअर लेवल का जो उन चिंतन नहीं चलता उनको कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं फला हूँ, मैं मुनि हूँ, ये कुछ नहीं। सीधा आत्मा में कंसंट्रेट करके जो स्वरूप जाना है श्रुति ज्ञान के द्वारा, उस स्वरूप में एकाग्र होते ही अपन बोलते हैं ना साहब, मैं तो ये बहुत मुझे आनंद आ रहा था, भोजन कर रहा था, तो इतने में इधर से कहीं एक कांटा आके लग गया, चुभ गया, इधर खुजली भी हो रही थी, मगर मेरा उस तरफ ध्यान था ही नहीं। बोले अरे सबको, सब तो खुजला खुजला के परेशान हो गए और आप लोग को खुजली नहीं चल रही, वो चल रही होगी मगर मेरा ध्यान ही नहीं था, मैं तो अपने भोजन का आनंद ले रहा। मतलब आप देखो वो जो परिचय आदि के जो संकट हैं, उनकी तरफ से ध्यान हटाने के कारण, ध्यान क्यों हटाया? क्योंकि मुझे उस ध्यान को कहीं और लगाना था। उस ध्यान को अपने स्वरूप में लगाते ही, परिचय से अर्थ मुनियों की वो परिचय की बात ही नहीं है, संसार की समस्त इंद्रिय विषयों की आकुलताएं संबंधी समस्त व्याधियां अपने आप ही उस काल में हट जाती हैं। अगर नहीं हटे तो उस एकाग्रता कैसे होगी? इसलिए
स्वाध्याय का या आत्मचिंतन का सीधा सीधा फल ये है कि अगर वास्तव में मेरा ईमानदारी से आत्मचिंतन हो रहा होगा तो कोई भी बाधाएं संसार की उस समय उपस्थित नहीं होंगी। है ना, ये अपने आप फल मिल गया। तो आत्मा में आत्मा के चिंतन रूप ध्यान से परिशहादिक का अनुभव ना होने से, अब जब नहीं अनुभव हुआ तो क्या फायदा हुआ? कर्मों के आगमन को रोकने वाली कर्म निर्जरा शीघ्र होने लगती है। इतना बड़ा फल मिला। आपने बस इतना ही किया, जैसे आपने किसी को बोल के आए। रावण ने जब बहुरूप ने विद्या सिद्ध की थी ना, तो उसने अपने पूरे परिवार को क्या, पूरी प्रजा को बोल दिया था कि मैं एक माह तक है, जितना भी उसका समय था, उस समय तक मैं विद्या साधने जा रहा हूँ। कोई भी किसी भी तरह का कोई इसमें व्यवधान नहीं डालेगा, चाहे राज्य की तरफ से हो या प्रजा की तरफ से हो। ये मान के चलना कि मैं हूं ही नहीं। तो क्या इतना बड़ा अनुष्ठान था उसका कि उसने समस्त अपने जो चिर परिचित भोग आदि थे उनको एक तरफ रख दिया। राजकाज में होने वाला जो आनंद मिलता था उसको एक तरफ रख दिया। अपनी रानी पुत्रों को सबको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि कोई मुझे किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपको जो भी परेशानी हो, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं, और ना मेरे भोजन आदि के लिए आप कोई मुझे बुलाने की आवश्यकता। इतना सब तरफ से जब विषयों से अपना ध्यान हटाया, तभी तो उस विद्या साधने में समर्थ हो पाया। तो ये तो बहुत बड़ी विद्या है। जितनी देर करोगे उतनी देर लाभ ही लाभ है, हानि तो है ही नहीं। तो बोल रहे हैं वो परिचय आदि को सहन करने के लिए कोई आपको अभ्यास की जरूरत नहीं, कोई आपको उसकी तरफ से सोचने की जरूरत नहीं। इंद्री के विषयों के बारे में और बाकी आसपास के लोगों के बारे में भी कुछ चिंतन करने की जरूरत नहीं। वो अपने आप ही छूट जाने वाले हैं। जैसे ही एकाग्रता स्व के प्रति हुई, पर द्रव्यों के प्रति होने वाली आसक्ति या चिंतन अपने आप छूट जाता है। और जैसे ही वो छूटा, राग द्वेष आदि लगभग छूट जाते हैं, और वो विषय बनते हैं किसका? संवर और निर्जरा का। है ना, तो यही उन्होंने देखा लिखा है यहाँ पर। आत्मा में आत्मा के चिंतन रूप ध्यान से परीक्षा आदि का अनुभव न होने से कर्मों के आगमन को रोकने वाली कर्म निर्जरा शीघ्र होती है ना। इसी बात को अपन कल उसका विशद अर्थ जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने किताब में भी पहले अपन पढ़ा था, इंपॉर्टेंट लिख रखा है। तो कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। अभी समय हो गया। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत तो ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए, सर समय हो गया। चिंतन एक्चुअली हो, चिंतन हो हम्म। नहीं पाता एक्चुअली, मतलब जैसे आत्मा का चिंतन हम बोले, जैसे आपने कहा खाली कभी दिमाग होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ आता ही रहता है, कुछ ना कुछ आता ही रहता है। देखो, अपन जाप भी देते हैं ना, जाप ध्यान का एक छोटा सा रूप है। तो शुरू में बहुत सारे संकल्प विकल्प इधर उधर की बातें आती हैं ना, काफी समय उसमें निकल जाता है, फिर थोड़ा सा समय में कंसंट्रेशन लगता है, अगर अपन लगे रहे। तो उसको शास्त्रों में एक उसकी वो दी है, सिमली दी है कि जिस तरह हम मैले कपड़ों को धोने जाते हैं, पहले नदी में धोते थे ना, तो शुरू में क्या होता है कि मैल निकलता, जितना ज्यादा मैला कपड़ा होगा उतना उतनी देर तक उसका मैल निकलता रहेगा। तो 2 बार साबुन लगाया, 3 बार साबुन लगाया, फिर भी मैल निकल रहा है। बहुत देर बाद जो है ऐसा क्षण आता है कि जब जैसा पानी आपने डाला वैसा ही निकल रहा है, यानी मैल निकल चुका। ठीक उसी प्रकार से आप जाप देते हैं या ध्यान लगाते हैं, तो जो हमारे पूर्वोपार्जित जो कर्म आदि हैं, ये जो हमारी वासनाएं हैं, जो हमारे पूर्व छोटे संस्कार हैं, उनके कारण से चिंतन दूसरी दिशाओं में जाता है। लेकिन हाँ, निरंतर अभ्यास करोगे तो एक क्षण ऐसा आएगा कि अब आप बैठे और खट से ध्यान लग जाता। मुनियों का यही तो होता है। उनको ये सब नहीं, रिहर्सल नहीं करनी है कि ये तो सब प्रियम्बल था, ये तो पहले की भूमिका थी, नथिंग। तो बैठे और ध्यानस्थ हो गए। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही निकल चुका। इसलिए जब भी कभी ध्यान, आचार्य कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है। 1 दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, लगाते रहो। एक समय ऐसा आएगा आप पट से ध्यान में आ जाएंगे। ये करके देखिए, मैं भी करता हूँ। तो बहुत आनंद की बात है ये, इतना आनंद हमारे पास पड़ा है, आनंद का स्रोत हमारे पास है।
उपाय हमारे पास है, लेकिन हम हमसे अज्ञानी हैं, हमसे उसका ज्ञान हम नहीं ले पाते। तो चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। ये नहीं है सही लोग। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। प्रथम देव अरिहंत मनाऊं, गणधर जी को ध्याऊं। कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीस नवाऊं रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। योनि लाख 84 माही, घोर महादुख पायो। ऐसी महिमा सुनकर माता, शरण तुम्हारी आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जाने था को शरणो लीनो, अष्ट कर्म क्षय कीनो। जन्म मरण मिटा के माता, मोक्ष महापद दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। ठाणे श्रावक अरज करत हैं, है जिनवाणी माता। द्वादशांग 14 पूरब का, कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता की जय। कार्य सर।